वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 17 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 720.1 सम नंबर 7 करेंगे आज हम। ए बॉक्स कंटेन 20 रेड बॉल्स हैं, 12 येलो बॉल्स हैं और 18 ब्लू बॉल्स हैं। ये बॉक्स के अंदर टोटल बॉल जो हमारे पास टोटल बॉल्स हैं वो कितनी 20 रेड, 12 येलो और 18। बॉक्स के अंदर टोटल बॉल हमारे पास 10 और यहाँ से 3 और 50, यानी अगर 50 चांस बनेंगे हमारे पास बॉल्स के आउटकम्स के टोटल आउटकम, तो इसी तरह से हमारे पास ये बनेगी हमारी टोटल आउटकम्स, यानी कितना टोटल हमारे पास मैक्सिमम आ सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से हम बॉल निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ए पार्ट में देखते हैं। ए पार्ट में हमारा इवेंट क्या है, यानी कार्य क्या हुआ। इवेंट है गेटिंग ए ब्लू बॉल। ब्लू बॉल पाने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब हमारे पास ये रेड बॉल थी, ये हमारे पास येलो बॉल और ये हमारे पास ब्लू बॉल थी। अब ब्लू बॉल के हमारे पास कितने चांस होंगे, 18 चांस होंगे और टोटल चांस हमारे पास कितने 50, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी इस पे गेटिंग ए ब्लू बॉल की 18/50। अब ये हमारा डिवाइड होता है 2 से 2 9 जा और 2 25, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हुई गेटिंग ए ब्लू बॉल 9/25। बी पार्ट के अंदर गेटिंग ए रेड बॉल, जो हमारा इवेंट है रेड बॉल का, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे आपने इसी तरह से लिखना। इवेंट हमारा क्या है गेटिंग ए रेड बॉल और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास रेड बॉल, तो रेड बॉल हमारे पास क्या थी 20, तो 20 चांस बनेंगे और टोटल चांस हमारे पास कितने 50, तो 2 से यहाँ से कैंसिल आउट, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई 2/5। सी पार्ट में हमारा इवेंट है गेटिंग ए नॉन रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए अब हमारे पास ये रेड बॉल है, रेड बॉल को छोड़कर नॉन रेड बॉल इनमें से हम निकालेंगे। ये हमारे पास क्या हुई 30 बॉल्स हैं, 12 एंड 18 30, यानी 30 में से चांस बनेंगे और टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 50, तो 50 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 3/5 इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। डी पार्ट हमारे पास क्या गेटिंग ए वाइट बॉल। अब इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की बॉल हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। अब वाइट बॉल हो है ही नहीं इसके अंदर, तो निकलेगी कहाँ से, यानी ये हमारे पास क्या हुआ इम्पॉसिबल वर्क हुआ। तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की 0, यानी हमारा मिनिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की 0 होती है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बाउल कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड हैं, लिखे हुए उनके ऊपर 0 से 29 तक, यानी 0 से नंबर लिखे हुए 29 तक। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होंगे या टोटल आउटकम बोल सकते हैं, कितनी टोटल आउटकम्स होंगी हमारे पास। अब 1 से लेकर 29 तक 29 कार्ड्स, तो एक 0 वाला कार्ड, तो टोटल कार्ड हमारे पास हो गए 30, जिन पे हमारे पास 0 1 2 3 काउंट नहीं लिखी हुई है, यानी टोटल आउटकम हमारे पास होगी 30 ही चांस बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट के अंदर जो इवेंट है हमारे पास, इवेंट क्या है यानी कार्य कौन सा होना गया, यहाँ से ए प्राइम नंबर, हमारा प्राइम नंबर। अब यहाँ से 0 और 29 के बीच प्राइम नंबर, सबसे पहले डिफाइन प्राइम नंबर, विच नंबर डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ से देखो 2 सबसे पहले, 3 फिर 5 7 11 13 17 19 23 और 29, यहाँ से 0 से 29 के बीच में ये सभी की सभी नंबर हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, कितने चांस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 चांस होंगे हमारे पास। तो टोटल चांस हमारे पास होंगे 10 प्राइम नंबर के, और यहाँ से टोटल आउटकम बाय में 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 1/3 चांस होंगे, प्रोबेबिलिटी हुई हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी।
नेक्स्ट हमारे पास ए बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट में हमारा इवेंट क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल, पहला 5, दूसरा हमारे पास 10, थर्ड इज 15, 20 एंड 25। अब यहाँ से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने चांस बनेंगे, 1 2 3 4 5 चांस होंगे। टोटल चांस कितने हैं, 30। यहाँ से 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 1/6। अब सी पार्ट का इवेंट हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर। अब यहाँ से 0 हमारा होल नंबर में होता है, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारी काउंटिंग 1 से लेकर 29 तक 29 नंबर होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 29 नंबर होंगे टोटल। और यहाँ से 30 में से, टोटल में से 30 में से निकलेंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास 29 है और टोटल नंबर हमारे पास 30 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 29/30। डी पार्ट में, डी पार्ट हमारे पास क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 20, कि वो नंबर हमारे पास जो 20 से बड़े हैं। अब 20 से भी हमारे पास 29 तक यानी 9 नंबर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 9/30। ये नंबर हमारे पास डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा और 3 10 जा, 3/10 इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी ई पार्ट की, एन ओड नंबर। अब ओड नंबर ये हमारे पास 0 से 29 तक, अगर 0 से 30 तक हमारे पास 15 ओड और 15 प्राइम इवन नंबर होते, सॉरी 15 ओड और 15 इवन नंबर। अब यहाँ से इवन नंबर में तो 30 नहीं है तो एक कम हो जाएगा, यहाँ से 29 तक यानी 14 हमारे इवन हो गए और 15 हमारे ओड नंबर होंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होगी ई पार्ट की, हमारा इवेंट क्या है, इवेंट हमारे पास है एन ओड नंबर, यानी हमारे पास 15 ओड नंबर होंगे और टोटल आउटकम होगी 30। यहाँ से 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। यहाँ से एफ पार्ट, ए नंबर स्मॉलर देन 7, 7 से छोटे नंबर, 7 से छोटे नंबर यानी 1 2 6 और 6 नंबर यहाँ से और एक 0 साथ में, यानी 7 नंबर ही होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/30। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास 200 एप्पल्स आर पैक्ड इन ए कार्टून, एक डब्बे के अंदर 200 एप्पल है। अब टोटल आउटकम हो गई, जितने एप्पल हैं वो आउटकम होगी हमारे पास टोटल, ये टोटल आउटकम हो गई। 30 एप्पल्स आर रोटन, जो रोटन एप्पल हैं यानी खराब हो गए, रोटन एप्पल हैं वो 30। अब जो गुड एप्पल होंगे, खराब हुए एप्पल में से बाकी जो गुड एप्पल भी बचेंगे, जो खराब नहीं हुए वो कितने हुए, 200 में से 30 खराब हो गए तो 170 आपके पास सेफ बच गए। अब इसके अंदर इफ 1 एप्पल इज टेकन आउट, उसमें से एक एप्पल निकाला जाए फ्रॉम द कार्टून एट रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब गेटिंग के चांस निकालने हमने, ए गुड एप्पल। अब यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है उसका इवेंट है, उसका कार्य क्या है, एक गुड एप्पल। एक गुड एप्पल होने के कितने चांस होंगे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। इस इवेंट की संभावना क्या होगी, गुड एप्पल कितने 170, उसमें से और टोटल हमारे पास क्या, टोटल आउटकम 200। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 17/20 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, चांस होंगे। ए रोटन एप्पल जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, रोटन 30 है, 30 एप्पल में से चांस बनेंगे और टोटल चांस हमारे पास कितने 200। 0 से 0 कैंसिल आउट यानी 3/20, यानी टोटल एप्पल हम यहाँ से भी देखो 17 और 30 20, 17 और 3 20, यानी 20 एप्पल में से 3 के चांस खराब होने के और 17 के एप्पल हमारे पास गुड एप्पल हाथ में आने के चांस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन वोवल। वोवल हमने फ्रॉम द वर्ड, इस वर्ड में से अगर वोवल साउंड हम वोवल वर्ड चूज करते तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल वर्ड हम काउंट करेंगे, टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं 12 वर्ड हैं, 12 वर्ड हम टोटल। तो यहाँ से हमारे पास टोटल आउटकम हम राइट करेंगे, टोटल आउटकम्स, जो टोटल नंबर होते हैं वही हमारे पास आउटकम होगी, यानी 12 हमारे पास 12 आउटकम्स होंगी। इसमें हमारे पास जो इवेंट है, इवेंट क्या है वोवल,
जो वोवल वर्ड हमारे पास वोवल होने की चांस क्या होंगे, यहाँ से हमारे पास इस वर्ड के अंदर वोवल काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 5 टोटल इसके अंदर वोवल हैं, तो हमारे पास गेटिंग वोवल कितने चांस बनेंगे, 5 बनेंगे। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, वोवल साउंड आने की हमारे पास वोवल वर्ड आने की 5 चांस है, टोटल चांस हमारे पास 12 है, यानी 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 2 कॉइन्स आर टोस्ट। अब कॉइन्स के अंदर दो होते हैं, एक हेड और एक टेल होता है। अब दो ही चांस बनते हैं। अब इसके अंदर टोटल आउटकम हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स, टोटल चांस कितने होंगे। अब हमारे पास कॉइन्स के अंदर 2 फेस हैं और कॉइन कितने हैं, कॉइन्स 2 हैं, तो हमारे पास पावर 2, यानी टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे, अगर एक कॉइन्स को 2 टाइम्स उछालेंगे तब भी पावर 2 करेंगे, या 2 कॉइन्स होंगे तब भी हमारे पास 2 पावर होगी। अगर 3 कॉइन्स लेंगे तो पावर 3 करेंगे, 4 कॉइन्स लेंगे तो 4 पावर करेंगे। ये हमारे पास होती है टोटल आउटकम निकालने का मेथड। अब 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी होगी, 4। यहाँ छोटा नंबर है इसलिए हम इजीली भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह हेड हो सकता है या दोनों जगह टेल हो सकता है, तो 2 सिक्के हमारे पास हैं, या पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल हो जाए, तो यहाँ से हमारे पास चांस 4 ही बनते हैं, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 हेड यानी फर्स्ट हमारे पास जो इवेंट है ए पार्ट का इवेंट, हमारा कार्य क्या है, 2 हेड आने का, 2 हेड। अब यहाँ देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, 2 हेड आने का एक ही चांस है, यानी एक ही चांस बनेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, 4, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। अब बी पार्ट में एट मोस्ट 1 टेल, हमारे पास इवेंट क्या है, इवेंट है एट मोस्ट 1 टेल, एक टेल तो हमारे पास होनी ही चाहिए। अब यहाँ से देखें, यहाँ भी 1 टेल तो है, वैसे तो 2 है लेकिन 1 तो कम से कम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यानी हमारे पास 3 चांस हैं टेल आने के, 1 टेल आने के, और टोटल हमारे पास कितनी आउटकम है, 4, इन टोटल आउटकम 3/4 होगा हमारे इसकी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और सी पार्ट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट हमारा क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, 1 2 3, तो 3 चांस बनेंगे, यहाँ भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक। डेक कार्ड से हमारे पास ताश की गड्डी में कितने होते हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में हमारे पास इसमें 4 टाइप के हमारे पास कलर 2 होते हैं, रेड और ब्लैक। यहाँ पे कलर 2 होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब रेड कार्ड भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ से एक तो स्पेड होता है हमारा, यहाँ पे 26 में से 13 आपकी स्पेड होती है, चिड़ी उसमें हमारे पास हुक्म बोलते हैं जिसको, यहाँ से इस तरह का जो हमारा पत्ता होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है, यहाँ से इस तरह से उसको हम स्पेड बोलते हैं, जिसमें हिंदी में हम हुक्म बोलते हैं, हुक्म का पत्ता बोलते हैं। और 13 हमारे पास होते हैं जिसको हम चिड़ी बोलते हैं, ऐसे इस तरह से हमारे पास होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको हम क्लब बोलते हैं। ये हमारे दोनों क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, यहाँ से दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। और रेड कलर के हमारे पास होते हैं, यहाँ से हार्ट की शेप का होता है, जिसको हम इंग्लिश में हार्ट ही बोलते हैं और हिंदी में हम इसको पान का पत्ता बोलते हैं। ये हमारे रेड कलर के होते हैं। एक डायमंड होता है जिसको इंग्लिश में डायमंड और हिंदी में ईंट का पत्ता बोलते हैं। ये हमारे पास कार्ड्स के अंदर होते हैं, ये हमारे रेड कलर के होते हैं, इन दोनों सबका रेड कलर होता है। अब इसमें देखें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, फर्स्ट ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इवेंट क्या है, एन इक्का। इक्का हमारे पास इक्का के 4 पत्ते होते हैं, यहाँ से जिस पे ए लिखा होता है उसको इक्का बोलते हैं, ऐसे हमारे 4 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 चांस होंगे, और टोटल आउटकम हमारे पास क्या होगी, 52, तो 52 हमारे पास टोटल आउटकम होगी।
ये हमारा डिवाइड होगा 4 1 जा 4 और 4 13 से डिवाइड होगा 13 4 जा 52 तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। बी पार्ट, बी में हमारे पास क्या है, ए रेड कार्ड, रेड हमारे पास कितने होते हैं 26 रेड होते हैं तो 26 चांस बनेंगे, टोटल चांस हमारे पास क्या है 52। अब यहाँ से 26 1 जा 26 और 26 2 जा 52 तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की। हमारी सी पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की, ए ब्लैक और 5, हमारे पास कंडीशन है कि 5 भी होना चाहिए, 5 के 4 कार्ड हैं, 2 हमारे पास ब्लैक होते हैं और 2 हमारे पास रेड होते हैं। अब यहाँ से 2 ही चांस है ब्लैक होने के, यानी 2 चांस ब्लैक होने के हैं और टोटल आउटकम हमारे पास क्या हुई 52, यानी 2 1 जा 2 और यहाँ से 26 तो 1/26 की प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक कार्ड्स आने की। यहाँ से डी पार्ट, डी पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की, ए जैक, जैक हमारे पास जिसको हमारे पास गुलाम बोलते हैं, जहाँ से पिक्चर बनी होती है, पिक्चर के हमारे पास 4 4 4 3 हमारे 12 कार्ड होते हैं, जैक जिसमें हमारे पास गुलाम बोला जाता है तो 4 कार्ड्स होते हैं तो यहाँ चांस हुए टोटल चांस 4 और टोटल कार्ड हमारे पास जैक के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक और टोटल हमारे पास पत्ते हुए 52, यानी 1 में यहाँ से 13 इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/13 होगी। ई पार्ट में स्पेड, स्पेड, स्पेड के हमारे पास कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं, जिसको हुक्म बोलते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं 13 तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्पेड की ई पार्ट है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 13 पत्ते होते हैं स्पेड के तो 13 में 52, यहाँ से 1 में 4 तो 13 4 जा वहाँ से 52 तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट। अब हमारे पास ए किंग ऑफ क्लब, अब क्लब के हमारे पास यानी चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, चिड़ी के हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, सभी के एक इक्का, एक 1 एक 2 एक 3 4 एक 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमारे पास सभी के सभी एक पत्ते होते हैं 13 मिला के होते हैं। अब किंग, एक ही किंग होता है, स्पेड का हमारे पास इस तरह से एक ही किंग होता है तो यहाँ से हमारे पास यानी इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी एक ही चांस बनेगा और टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं 52 में से हमारे पास एक ही चांस होगा तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.